इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्स्ट को कैसे पॉपअप करते हैं। ऑलराइट, मैंने टाइमलाइन में एक बैकग्राउंड वीडियो को ऐड कर लिया है जिसमें मैं पॉपअप टेक्स्ट को ऐड करना चाहता हूं। तो इसके लिए हम टाइप टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और प्रीव्यू में कहीं भी क्लिक करके टेक्स्ट को टाइप कर लेंगे जिसको हम पॉपअप करना चाहते हैं। टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए हम सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे प्रीव्यू में जहां पर हम इसको पोजीशन करना चाहते हैं। अगर आप टेक्स्ट को सेंटर करना चाहते हैं तो कंट्रोल को होल्ड कर ले और इसको ड्रैग कर ले ताकि ये गाइडलाइंस नजर आ जाए। अगर आप टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं कि वीडियो में ये कहां पर नजर आए तो आप टाइमलाइन में इसको ड्रैग कर लेंगे और इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। आप इसकी ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं इसको एज को ड्रैग करने से। अब एनिमेट करने के लिए मेक श्योर करेंगे कि टेक्स्ट क्लिप सेलेक्ट हो टाइमलाइन पर और इफेक्ट कंट्रोल्स में जाएंगे। सबसे पहले प्ले हेड को क्लिप के स्टार्ट पर पोजीशन कर लेंगे। अब टेक्स्ट की सेटिंग्स को एक्सपेंड कर लेंगे और ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे। यहाँ पर स्केल को 0 कर लेंगे और एंटर को प्रेस कर लेंगे। अब स्केल के पास स्टॉपवॉच को क्लिक कर लेंगे ताकि स्टार्टिंग की फ्रेम बन जाए। अब राइट एरो की को कीबोर्ड पर 5 दफा प्रेस कर ले ताकि प्लेहेड 5 फ्रेम्स आगे बढ़ जाए। स्केल को इंक्रीज कर ले टू 125 ताकि दूसरा की फ्रेम बन जाए। अब राइट एरो की को 4 दफा और प्रेस कर ले और स्केल को चेंज कर ले 95 में ताकि तीसरा की फ्रेम बन जाए। अब राइट एरो की को 3 दफा और प्रेस कर ले और फाइनली स्केल को 100% कर ले ताकि चौथा की फ्रेम बन जाए। ऑलराइट, अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो मुझे नाइस पॉपअप इफेक्ट नजर आएगा। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये सेंटर से पॉपअप नहीं हो रहा बल्कि कॉर्नर से हो रहा है। मैं प्रेफर करूंगा कि ये सेंटर से पॉपअप हो। तो ये चेंज करने के लिए सिलेक्शन टूल की मदद से टेक्स्ट को प्रीव्यू में डबल क्लिक कर ले। अब सिंपली इस सर्कल को सेंटर में ड्रैग कर ले। अगर आप मोर प्रिसाइज करना चाहते हैं तो कंट्रोल को होल्ड कर ले। अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये सेंटर से एनिमेट होगा। दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।